इन एन एमीटर, ध्यान से पढ़ना, ये सवाल में कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था? इसमें से एक भी ऑप्शन शायद मैच नहीं करने वाला है, बट स्टिल एनटीए गेव द रॉन्ग आंसर की इन द फाइनल आंसर की ऑल्सो। इन एन एमीटर 5% of the main current passes through the galvanometer। तो इसका डायग्राम सही से बनाया आप लोगों ने। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और एमीटर का मतलब होता है कि आपने पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाया था, ठीक है। हमसे कहता है कि आपका जो मेन करंट है उसका 5% करंट पास किया गैल्वेनोमीटर से, मतलब 0.05 आई नीचे से गया, मतलब 0.95 आई ऊपर से गया होगा। अच्छा, द रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी हाउ मच? ये पूरे डब्बे को एमीटर कहते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा? बेसिकली इसका और इसका पैरेलल में जो भी इक्विवेलेंट आएगा, सो 1/RA इज इक्वल टू 1/S अपॉन 1/G। तो हमको सबसे पहले S चाहिए होगा G के फॉर्मेट में, है ना। किन किन बच्चों ने जवाब दिया है? ध्यान से देखिएगा, बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। आप G/19 क्यों बोल रहे हो? आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, आपसे रेजिस्टेंस ऑफ शंट नहीं पूछा है। तो सबसे पहले तो S की वैल्यू G के टर्म्स में चाहिए। तो भैया S और G पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर दो, तो 0.95 I मल्टीप्लाइड बाई S इज इक्वल टू 0.05 I मल्टीप्लाइड बाई G। तो क्या यहां से हमको दिख रहा है कि सर I से I तो आपका मर जाएगा, एंड S इज इक्वल टू G अपॉन 19। अब यहां पे आप पुट करो तो ये आपको हो जाएगा 19/G 1/G इज इक्वल टू 20/G, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू G/20। एंड अनफॉर्चुनेटली एनटीए वालों ने इसको ही सही जवाब दे दिया, इवन इन देयर फाइनल आंसर की चैलेंज करने के बावजूद, जो कि सरासर गलत है। तो ये इसका सही जवाब है G/20, ठीक है।